उससे मिलता जुलता कंटेंट अगर किसी और पेज में हो जाए या डॉक्यूमेंट की है ना, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं, कॉपी अलग अलग जगह यूज होती है, अलग अलग जगह काम वैसे वो ऑटोमेटिकली बना देता है, आपको अलग से कमांड देने की जरूरत। Hey guys, welcome back to our channel Scale People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is technical SEO। अब तक हमने टेक्निकल SEO के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जाना, अबाउट URL स्ट्रक्चर, अबाउट मोबाइल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अबाउट HTTPS, स्कीमा मार्कअप, रोबोट TXT, साइट मैप्स। ये सारे फैक्टर्स वो होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं उसके रैंकिंग को फास्ट करने के लिए। ये फैक्टर्स टेक्निकल होते हैं, कुछ में कोडिंग्स यूज होती है, कुछ के अंदर आपको फाइल मैनेजर्स में मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इन्हें टेक्निकल एसईओ के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकलिटी के अंदर आ जाते हैं। तो गाइस आज का जो लेक्चर है ना, इसी सीरीज को आगे कैरी ऑन करने के लिए है जहां हम जानेंगे अबाउट द कैनोनिकल टैग। अब आपने मुझे कई बार ये बात कहते हुए सुना होगा कि कैनोनिकल टैग होना चाहिए, स्लग मैनेज करो। यूआरएल वाले लेक्चर में भी मैंने इस वर्ड का नाम लिया था। तो ये है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या नीड है, इसे कैसे करते हैं जिसकी वजह से हमारा एसईओ पे एक अच्छा इंप्रेशन आए। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर कैनोनिकल टैग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस आज हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग के बारे में। कैनोनिकल टैग क्या होता है? तो देखो, कैनोनिकल टैग एक HTML कोड होता है जो आपके गूगल को आपका करेक्ट एड्रेस बताता है। ठीक है, मतलब अब पूछोगे मैम ऐसा कैसे? ऐसे तो यूआरएल भी बताता है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है xyz.com जो जिस पे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हो। यहां आपके पेज का जो यूआरएल है /SEO xyz.com, आपने कई बार देखा होगा SEO REF XYZ XC.com SEO ABC, आपने कई बार देखा होगा। एक कंटेंट के कई सारे यूआरएल क्रिएट हो जाते हैं, कई सारे। मीन्स आप जब कोई पेज क्रिएट करते हो तो उससे मिलता जुलता कंटेंट अगर किसी और पेज में हो जाए या यूआरएल में कोई इस तरह का इशू आप फेस करो, जो आप सब में आप सब में एक चीज आप नोटिस करोगे, xyz.com/SEO xyz.com/SEO xyz.com/SEO, तो मतलब ये यूआरएल तो सेम है ना। तो गूगल को आपको इस पेज को रैंक करवाना है, इसके कुछ डुप्लीकेट पेजेस भी बन गए हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि आपको गूगल से किस पेज को रैंक कराना है, मतलब किस इन तीनों पेजेस में से ओरिजिनल पेज कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। तो उस फैक्टर में आप यूज करोगे कैनोनिकल टैग। समझे? जब आपका एक कंटेंट के डुप्लीकेट कंटेंट बन जाए और आपको रैंकिंग ओरिजिनल कंटेंट की ही करानी है तो आपको पूरा जो ध्यान है गूगल का वो ओरिजिनल पर ही लगाना पड़ेगा ना। तो जब ओरिजिनल पे आपको लगाना पड़ेगा, तो जब आपको पूरा ध्यान आपको ओरिजिनल पे लगाना होगा तो गूगल को बताना भी तो पड़ेगा कि ओरिजिनल कंटेंट है कौन सा। वो उस जगह आप इस एक HTML कोड को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल टैग। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो कैनोनिकल टैग एक ऐसा HTML कोड है जो गूगल को सजेस्ट करता है कि अगर एक कंटेंट, एक पर्टिकुलर कंटेंट मल्टीपल यूआरएल्स पर है तो उसमें से रियल कंटेंट कौन सा है, किसे हमें रैंक कराना है। ठीक है, मतलब अगर मैं समझाऊं तो आपका कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी आप जेरोक्स कॉपी करवाते हो किसी भी पर्टिकुलर नीड से, लेकिन मेन वैल्यू तो आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की है ना, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं। कॉपी अलग अलग जगह यूज होती है, अलग अलग जगह काम होके वो वही उसकी वैल्यू खत्म। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट की कॉपी हमेशा मेन डॉक्यूमेंट की वैल्यू हमेशा रहती है ना। सेम गोज विद इट कि मेन जो यूआरएल है जिसमें मेन कंटेंट है उसकी वैल्यू हमें गूगल को बतानी है। तो गाइस अब इसको करने का नीड क्या है? देखो, इसको करने की नीड हमारे लिए इसलिए है कि डुप्लीकेट कंटेंट अगर गूगल देखेगा तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस चीज को रैंक करूं, इंडेक्स करूं। ठीक है,
और अगर डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसकी पेनल्टी भी लगती है, ये आपको पता है। ये मैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगी कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जिसके अंदर आपको एसईओ करना चाहिए ताकि किस पेनल्टी से आप कहां बच सको, कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो कैनोनिकल टैग लगाने की सबसे पहली नीड ये है कि गूगल की कंफ्यूजन बच जाती है कि कौन सा कंटेंट इंडेक्सिंग हो, कौन सा रैंक होगा, और यहाँ आपको पेनल्टी से भी वो बचा लेता है कि हाँ अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है तो आपको ये पता है आपको गूगल कभी खुद से ही बूस्ट नहीं, आप कितना ही अच्छा एसईओ कर लो लेकिन अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है तो गूगल खुद आपको डिमोट कर देता है, और अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ करते तो हो सकता है आप बैन भी हो जाओ। तो डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी बहुत बड़ी होती है, पूरा बिजनेस आपका स्टॉप हो सकता है। तो कैनोनिकल टैग सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देता है कि आपको पेनल्टी से बचा लेता है। आप उसे क्लियर पाथवे देते हो, भाई ये हमारा कंटेंट है, इसे ही इंडेक्स कराना है, ये हमारा मेन कंटेंट है, बाकियों को छोड़ दो। ये इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी लिंक जूस, जो भी आपने इंटरनल लिंकिंग की होगी या कोई भी बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, हम किसी भी लिंक जूस की बात कर लें, वो उस पर्टिकुलर पेजेस पे ही जाएगा, उस पर्टिकुलर पेज ही जाएगा जिसका आपने कैनोनिकल टैग सेट किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पेज थे, xyz.com, xyz.com, xyz.com /SEO /SCOABC/SCOREF, ये 3 है। ठीक है, अब जब भी हम बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो ये यूआरएल सेम है, तो अब आप यहाँ कैनोनिकल में ये चीज सबमिट कर दोगे, भाई ये है, बाकी इन दो से हमें कोई लेना देना नहीं है, इनके ऊपर वर्क ही नहीं करना, ये है। तो जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जो भी आपको DA PA या फिर जो भी आपको प्रमोशन कह रही हूँ, जो भी आपको बूस्ट मिलेगा वो इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए मिलेगा। समझ रहे हो? तो मतलब दोनों एस्पेक्ट से सही है, जो भी आपकी बैकलिंकिंग से आपको सपोर्ट मिलेगा वो भी पर्टिकुलर एक ही यूआरएल पे, फाइनल यूआरएल पे आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। दूसरा, आपको डुप्लीकेसी की पेनल्टी से बचा लिया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि कैसे करें, हाउ टू डू इट। तो अगेन, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो बताओ आप लोग मुझे कमेंट करके कौन कौन से टूल्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। योस्ट एंड रैंक मैथ। मैं इन दोनों का नाम इसलिए इतना जनरली लेती हूँ क्योंकि बहुत कॉमनली यूज टूल है, हर किसी ने कभी ना कभी यूज किया होगा, तो सबके लिए समझने में आसानी है। योस्ट और रैंक मैथ ऑटोमेटिकली कैनोनिकल बनाकर देते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप वहां जाइए, आपका कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली बन गया होगा। अगर कोई इशू है, कैनोनिकल टैग नहीं बन रहा है, आप उसे एक बार सर्च कंसोल पे जाकर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वैसे वो ऑटोमेटिकली बना देता है, आपको अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन इफ इन केस वो नहीं बना पा रहा है, कोई इशू है, कोई ग्लिच है आपके योस्ट में या किसी भी प्लगइन में, या आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही नहीं है, आपकी वेबसाइट है कोडिंग की, तो फिर आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आता है दूसरा फॉर्मेट जहां हम हेल्प लेते हैं कोडिंग की। जैसे याद है रोबोट.txt के लिए हमने कोडिंग की थी, ऐसी एक कोडिंग है जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं यहाँ बोर्ड पे भी समझा देती हूँ। ये कोडिंग आपको करनी है अपने कैनोनिकल टैग को सबमिट करने के लिए, दैट इज लिंकरेल। ये कोडिंग है जो आपको सबमिट करनी है अपने कैनोनिकल टैग के लिए, दैट इज लिंक रेल इक्वल टू कैनोनिकल इक्वल टू योर यूआरएल। ठीक है, वो किसी भी पेज का यूआरएल हो सकता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना, ये जो लास्ट में मैं डैश लगा रही हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोडिंग HTML की इस डैश के बिना कभी खत्म नहीं होती है। तो ये आपकी कोडिंग है। जब भी आपको ऐसे कैनोनिकल टैग बनाना है, ऐसा एक फाइल बनाइए, उस फाइल को जाकर अपने फाइल मैनेजर में सेव कर दीजिए कैनोनिकल टैग्स की। ठीक है, या अपने कोशिश कीजिए जब आप वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बना रहे हैं, जब अपना स्लग सेट करें तो वहीं ये चीजें मैनेज कर ले। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो आप
इस पर्टिकुलर कोड को लेकर भी अपने कैनोनिकल टैग का इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो गाइज, आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया अबाउट द कैनोनिकल टैग कि कैनोनिकल टैग एक ऐसा HTML कोड है जो गूगल को हेल्प करता है जानने में कि व्हिच इज योर मेन कंटेंट एंड व्हिच इज योर डुप्लीकेट कंटेंट। तो डुप्लीकेट कंटेंट को असाइड करिए, मेन कंटेंट पे फोकस करिए। अब कुछ बोलते हैं कि मैम robot.txt पे क्यों नहीं कर लेते, हम वहां ब्लॉक ही कर दो उन पेजेस को। देखो, हर पेज को आपने अगर बनाया है तो किसी ना किसी रीजन से बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SEO और इसके बारे में आपने अलग अलग पेजेस पे बनाए, जैसे मेरे कंटेंट भी होते हैं, तो इस कंटेंट का कोई एस्पेक्ट इस पेज पर भी होगा और इस पेज का कोई एस्पेक्ट इस पेज पर भी होगा, ठीक है, बिकॉज इनका जो सोर्स इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल अबाउट SEO। तो गाइज, इसलिए हम नहीं कर सकते, कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी हमें इस पेज की जरूरत पड़ेगी, कभी हमें इस पेज की जरूरत पड़ेगी। जरूरत है इसलिए हमने वो पेजेस बनाए हैं। तो अब हम robot.txt से तो ब्लॉक नहीं कर सकते कि बार बार आप जाएं, robot.txt जनरेट करें, फिर वहां जाकर उसे जिस पेज को हमें रन करवाना है उसको हमने रैंकिंग दिलवा दी, उस पर हमने डू फॉलो कर दिया, बाकी पे नो फॉलो कर दिया, फिर अगले दिन हमें दूसरे पेज की जरूरत पड़ी तो हमने फिर रोबोट, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इससे अच्छा है हर पर्टिकुलर पेज का अलग सेपरेट कैनोनिकल बना दो, दोनों पे कंटेंट थोड़ा अलग लिखो, अलग कंटेंट होने के साथ साथ कैनोनिकल टैग सेपरेट कर दो कि भाई ये मेरा लैंडिंग पेज है, ये सिर्फ ऐड के लिए बनाया है, अब इस पे मुझे कोई रैंकिंग वैंकिंग चाहिए नहीं। कैनोनिकल से मैंने कंटेंट भले डुप्लीकेट हो, कैनोनिकल से मैंने मेन पेज पर ट्रैफिक ले जाना है, बाकी इस पे ट्रैफिक तो ऐड ले आएगा, कोई हेडेक नहीं है मुझे, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार हो जाता है। तो कैनोनिकल टैग हेल्प करता है गूगल को कि किस चीज पर हमें फोकस करना है और किस चीज पे इग्नोर करना है, छोड़ दो उसे, ठीक है। और फिर उसे करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, हम वर्डप्रेस से डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आप योस्ट यूजर हैं तो आपको पता होगा कि योस्ट ऑटोमेटिकली कैनोनिकल टैग बनाकर देता है। लेकिन इफ इन केस आपका योस्ट ये चीज सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई ग्लिच आ रहा है, या फिर आप कोडिंग में ये करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर कोड है जो आपको फाइल मैनेजर में लगाना होगा और आपका कोड आसानी से बता देगा कौन सा पेज है, किस पेज को रैंक करना है, किस पेज को इग्नोर करना है, मीन्स क्या मेन कंटेंट है, क्या अवॉइडेबल कंटेंट है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है या पिछली दी हुई क्लासेस से, पिछले दिए हुए लेक्चर्स में आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली hit the bell icon. Hey!